बिना किसी नौकरी के, बिना किसी सैलरी के और बिना किसी शिफ्ट के ही मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लगभग 5:30 हो रहा होगा और 6 बजने जा रहा होगा। मैं रात भर सोई नहीं थी तो मैंने सोचा चलते हैं टहल लेते हैं। चीकू भी बाहर आ गई थी और हम दोनों ने टहला। फिर मैंने थोड़े बहुत फूल देखे, पौधे देखे और जितने भी मतलब फूल निकले थे गुड़हल के मैंने तोड़े। मैंने कहा भई नहा वहा करके पूजा भी कर लेती हूँ। और आज मैं आपको अपने मॉर्निंग रूटीन ही दिखाऊँगी, पूरी दिनचर्या, और मैं कौन-कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपने रोज़ के दिन ज़िंदगी में, रोज़ाना में। और मैं अब जगी हूँ रात भर तो मैं क्या-क्या करूँगी मैं वो बता रही हूँ। और इसके बाद मैं अंदर आ गई थी, अपना फूल-वूल तोड़ के रख दिया था और उसके बाद स्वामी सो ही रहे थे। तो चीकू भी आके सो ही गई थी अपना टॉयलेट वगैरह करके। तो फिर मैंने सोचा चलते हैं ब्रश कर लेते हैं। तो ब्रश करने के लिए मैं कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ। ये रहा केमिस्ट एटपरेट का फेस स्क्रब है, फिर ग्लैमविदा का फेस वॉश है और मैं भी बॉडी वाइज का जो है शार जेल यूज़ करती हूँ। प्लिक्स का शैम्पू मैंने इधर 1 महीने से यूज़ करना शुरू किया और प्लिक्स का ही मैं रोज़मेरी वाटर यूज़ करती हूँ हेयर के लिए। क्योंकि मुझे ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम है, रातों में मैं जगती हूँ, मेरे नींद की भी प्रॉब्लम है और मैं स्ट्रेस काफ़ी लेती हूँ, एंग्ज़ायटी मुझे होता है। तो मैंने सोचा मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। ये सारे के ही रिव्यू अच्छे हैं, बस प्लिक्स का मैं रिव्यू अभी नहीं दे सकती क्योंकि अभी मैंने रिसेंट में ही यूज़ करना शुरू किया है। फिर मैं अपना उठी थी, पूजा-वूजा कर लिया था, थोड़ा-सा तैयार-वैयार हो गई थी और फिर मैं चली गई थी बेड पे। अब मैं इसके बाद मोबाइल स्क्रॉल करूँगी, मतलब वेट करूँगी कि स्वामी उठ जाएँ और चीकू को टहला दें, चाय-वाय पी लूँ, तब मैं सोऊँ। तो फिलहाल तो मैंने सोचा चलते हैं सो ही लेते हैं, अभी मैं जब बात कर रही हूँ। फिर मैंने देखा कि भई स्वामी उठ रहे हैं, चीकू जा रही है टहलने, तो मैंने सोचा चलते हैं अब चाय पी के ही सोएँगे। तो नानी भी अपना सोई हुई थी, सब कोई सोया था, लगभग 7:30 बज रहा था। ये सारे काम करते-करते मुझे 7:30 8 बज गए थे और मेरी जब सोने की बारी आई तो कूलर ही खराब हो गया था, पंप पानी नहीं दे रहा था, तो स्वामी वो ठीक करने लग गए, चीकू को टहला कर के आए थे तो। तो मैंने कहा कि अब जब मैं उठ ही गई हूँ और सोऊँगी जब तक कूलर नहीं बन रहा है, तो मैंने सोचा चलते हैं खाना ही बना लेते हैं। और मैं एकदम रेडी टू वियर वाला खाना बनाने वाली थी। सॉरी। तो यहाँ पे चीकू भी देख रही थी जाली से, मैं भी देख रही थी और कुछ लोग आ जा रहे थे और बाहर नहीं निकाल रहे थे स्वामी, क्योंकि मकान मालिक ने कहा कि आप अपने कुत्ते को बाहर ना निकालें क्योंकि वो सुसु पॉटी कर देता है, जबकि हम बाहर का पूरा एरिया साफ़ करने के लिए हर महीने पैसे देते हैं और जब वो टॉयलेट कर रही है तो साफ़ हो रहा है, मैं पैसे भी दे रही हूँ, तो फिर क्यों ना निकालूँ। तो फिलहाल उनका ऐसा था तो हमने भैया बहस तो कर नहीं सकते थे, तो मैंने चलो भैया ठीक है। तो हम लोग अंदर से ही देख रहे थे, बाहर से ही दरवाज़ा बंद कर दिया था स्वामी ने, तो हम लोग बाहर जा भी नहीं सकते थे। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि ये थोड़ा-सा बना लेती हूँ बड़ी टाइप का और कढ़ी पकौड़ा बनाऊँगी और चावल बना दूँगी, फिर मैं सोने जाऊँगी। चूँकि नानी खा लेती हैं कढ़ी, तो रोटी भी थी एक रात पहले की ही और चावल हम लोग खाएँगे। तो फिलहाल ये बनाया था मैंने। तो स्वामी ने चाय बनाया और जो पकौड़े थे थोड़े से वो मैंने कह दिए इसमें से ले लो, आधे हम चाय के साथ खा लेंगे, आधा नानी खा लेंगी ब्रेड के साथ, चाय के साथ, और फिर ये खाना रह जाएगा। इसके बाद फिर मैं सोने चली गई थी। ये मतलब मैं सो के उठ गई थी, सॉरी, सो के उठ गई थी, तो मैंने देखा स्वामी काम-वाम करके आए हैं, तो फिर वो भी अपना लेट रहे थे। तो लगभग यहाँ 5 साढ़े 5 हो रहा था, मैं वही दिखा रही थी आपको और एग्ज़ैक्टली मैं टाइम नहीं बता रही हूँ। मैं लगभग 4 साढ़े 4 घंटा सोई थी। 4 साढ़े 4 नहीं, 5 घंटा, मैं एग्ज़ैक्ट 5 घंटा सोई थी, फिर मैं उठ गई थी। तो मैंने कहा कि चलते हैं चाय बना लेते हैं, और क्योंकि मैंने मतलब 5:30 हो रहा था, तो मैंने कहा चाय बनाने में और फ्राई करने में मुझे टाइम लगेगा, 6 बज जाएगा। तो मैंने यही सोच कर के किया और फिर लगभग खाना बचा ही था, समझ लीजिए कढ़ी पूरा टोटल बचा था और चावल था, तो मैंने 2-3 रोटियाँ बनानी थी, मैं वो बना दूँगी, नानी खा लेंगी उस मतलब कढ़ी और रोटी नानी खा लेंगी। मैंने ये किया, फिर मैंने स्वामी को उठाया और उसके बाद हमने चाय-वाय पिया, फिर चीकू टहलने गई। स्वामी जो दूध क और सब्ज़ी जो लाना था वो लेकर के आए। नानी भी अपना टहली और चाय-वाय पिया और थोड़ा-सा बाहर आई गईं, जो भी था। तो फिलहाल इतना ही था, फिर उसके बाद हमने थोड़ी बहुत टीवी देखी। थोड़ा-सा कुछ ना कुछ टीवी पे आ रहा था नया, तो हमने सोचा चलो ट्राई करते हैं, तो फिर आजकल लॉकअप देख रहे हैं यही सब, और समझ लीजिए वो लाफ्टर शेफ़ ये सब, इसके बाद तो वो शुरू हो जाएगा। तो मैं लॉकअप देख रही थी, स्वामी भी बैठे हुए थे, वो हमेशा मोबाइल में घुस रहते हैं, मुझे चिढ़ हो जाती है कभी-कभी, हर समय मोबाइल देख कर के मुझे एकदम चिढ़ हो जाती है। तो फिलहाल आज का इतना ही दिन था, चीकू अपनी जगह पे थी, उसको वहाँ ठंडा लगता है, कूलर का डायरेक्ट हवा जाता है, इसलिए फिर हमने खाना खाया, चूँकि मैं दिन में नहीं खाई थी, चाय पीने के बाद मैंने खाना खाया। और बस आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और बरसात का पूरा फ़ायदा उठाइए, मौसम का मज़ा लीजिए, चाय पकौड़े खाइए, घूमने जाइए, घर में भी बंद रहिए, ज़्यादा बीमार मत पड़िए और सब कुछ मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए और अपना ख़्याल रखिए। बाय, बाय, बाय।